नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताया, जिसके बाद से यह मुद्दा बेहद ही गंभीर हो चुका है और भाजपा लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलती नजर आ रही है। यानी कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा सा युद्ध बताया। कर्नाटक में कांग्रेस की समर्पण संकल्प रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम में 26 लोग इसलिए मरे क्योंकि मोदी सरकार ने वहां पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। मोदी कश्मीर नहीं गए क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। केंद्र सरकार ने पर्यटकों से पहलगाम ना जाने के लिए क्यों नहीं कहा, ये सवाल उन्होंने कहा। अगर उन्हें बताया गया होता तो 26 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने छोटा सा युद्ध बताया, जिसके बाद से अब सभी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। यानी कि एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और सभी कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरते नजर आ रहे हैं। 26 ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿತೀವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है, स्वाभाविक है। 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हों, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। क्या राहुल गांधी और खड़गे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयर बेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज कराहते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ, अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। राहुल गांधी 2 दिन से सबूत मांग रहे हैं, सबूत दो, सबूत दो। राहुल जी, आज केवल हम नहीं, आज पूरा विश्व और पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। हमने डिजिटल सबूत रखे, डे 1 से सबूत पे सबूत रखा जा रहा है। पाकिस्तानियों ने खुद अपने आतंकवादियों के शवों के सबूत को आपके सामने रखा। आतंकवादी खुद खड़े थे आतंकवादियों को दफनाने के लिए। पूरे विश्व ने यह सबूत देखा है, उसके बावजूद आप सेना के अदम्य साहस का सबूत मांग रहे हैं आप। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी, आप और आपके नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। और क्या राहुल गांधी ये सच नहीं है? 26/11 के बाद आप पार्टी मना रहे थे, ये तमाम अखबारों में लिखा गया था, हमने अखबारों में देखा है। और इसीलिए शायद आपको ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई नजर आ रही है। आपके नेता पवन खेरा कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये सिंदूर का सौदा है। जैसे आपने कहा था, खून की दलाली हमारी बहनों के माथे के ऊपर से 26 ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी मांगे सुनी हो गई, और उसके बावजूद ये कहना कि ये सिंदूर का सौदा है, ये छोटी सी लड़ाई है, हमें सबूत चाहिए। यह दिखाता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। आप देश के ऊपर भरोसा करते नहीं हैं और इसी कारण आपका एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तमाम पाकिस्तान में हिट हो रहा है। यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। आप और आपके नेता आज पाकिस्तान के हीरो हैं। हर न्यूज चैनल में आप चल रहे हैं। और केवल आज ही नहीं, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी पाक के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बयानों को दिखाया था, आपके नेताओं के बयानों को दिखाया था। और आपके नेताओं के बयानों को दिखाते हुए कहा था कि देखो, जो हम पाकिस्तानी कह रहे हैं वही सही है, इंडिया तो झूठ बोल रही है। आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और शायद इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, हाफिज को राहुल पसंद है। और आज हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। देखिए, आज ऐसे समय जब पूरी दुनिया में भारत के सैनिकों के पराक्रम की चर्चा हो रही है, पूरे विश्व ने भारत के सैनिकों के पराक्रम का लोहा माना है, ऐसे समय कांग्रेस पार्टी
अपनी राजनीतिक स्वार्थ में इस कदर उसने आंखों पे पट्टी बांध ली कि उसको भारत की प्रतिष्ठा, भारत के विकास और भारत की समृद्धि से कोई मतलब नहीं रहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। आज पूरा देश एकजुट होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और देश के सैनिकों की वीर की गाथा हम सब गा रहे हैं। ऐसे समय कांग्रेस पार्टी का राजनीति से प्रेरित ऐसा बयान ये दर्शाता है कि उन्हें देश के प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनीति करती है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध कहकर देश की सेना की शहादत और वीरता और साहस का मजाक उड़ा रही है। ये ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि दर्दनाक भी है, राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रमाण भी है। आज ये स्पष्ट हो गया कि हाफिज जैसे आतंकी राहुल गांधी को अपना पसंदीदा नेता क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस और उसका नेतृत्व पाकिस्तान की नैरेटिव फैक्ट्री का मुख्य वक्ता बनकर पूरे भारत में काम कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। खड़गे जी का यह बयान यह भी दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन नाम रख लेने से कोई दिल से इंडियन नहीं हो जाता। आज इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की ब्रीफिंग में, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे डोजियर्स में प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद यदि यह अपने गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। श्री खड़गे जी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है जिसे मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे 9 और 10 की दरमियानी रात को जगाया और कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल छोड़ी है, मिसाइल गिरा दी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब अगर इसके बाद भी ये कांग्रेस, खड़गे जी, राहुल गांधी जी को छुटपुट घटना नजर आती है तो यह दर्शाता है कि उनकी सोच कितनी छोटी है। इसके साथ हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारत की सरकार और सेना के लिए सराहना के वाक्य न बोलने वाली ये वो पार्टी है जिसने अपने समय में हुए आतंकवादी घटनाओं का सेना के आग्रह और तैयारी के बाद भी एक बार भी जवाब नहीं दिया। ये वो पार्टी है जिसके नेता सिद्धू जी जाकर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले मिल चुके हैं, जिसके नेता मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में मोदी जी को हटाने के लिए गुजारिश कर चुके हैं और जिनकी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के लिए आंसू बहा चुकी है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बॉटम लाइन बिल्कुल साफ हो जाती है कि कांग्रेस की सोच राष्ट्रवाद के लिए जितनी छोटी है, आतंकवाद के लिए उनकी खाल उतनी ही मोटी है। आज ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान में चैनलों में अपनी पॉपुलैरिटी पाने की एक होड़ सी लग गई है। हो सकता है खड़गे जी का यह बयान कर्नाटक की स्थानीय राजनीति से भी प्रेरित हो कि जब सिद्धारमैया जी के बयान को इतनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में मिल गई तो मुझे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और कांग्रेस में
पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी से लेकर विजय वडेट्टीवार जी से लेकर अनेक नेताओं में जिस प्रकार की होड़ लगी हुई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पाकिस्तानी चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए एक कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। भले ही इसमें भारत की गरिमा, सेना के शौर्य का अपमान क्यों न हो जाए। इसलिए हम इस बयान को निंदनीय तो मानते हैं, पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताया, जिसके बाद भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। फिलहाल ये मामला बेहद ही गंभीर नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष को इस पर घेरते भी नजर आ रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।